नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आप सुन रहे हैं क्राइम की परतें। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है रिश्तों के टूटने की, प्यार के नाम पर हुए धोखे की और एक ऐसे पति की जिसे भरोसे की सबसे बड़ी सजा मिली, मौत। ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का। गांव अमवा, थाना पिपराइच। तारीख थी 27 मई 2025। गर्मी का मौसम था, धूप ऐसी कि शरीर झुलस जाए। लेकिन उस शाम एक ऐसी साजिश पर पर्दा उठा जिसने पूरे गांव को हिला दिया। इस कहानी का सबसे मासूम किरदार था शैलेश मिश्रा। शैलेश 34 साल का एक साधारण किसान था। गांव अमवा में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। हर सुबह सूरज से पहले खेतों में निकल जाना और शाम ढले लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी पिंकी से। पिंकी पास के ही गांव की थी, देखने में सीधी सादी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। गांव वालों की नजरों में ये जोड़ी एकदम राम सीता जैसी लगती थी। लेकिन जैसे मौसम बदलता है वैसे ही पिंकी का बर्ताव भी धीरे धीरे बदलने लगा। शैलेश को कुछ खटकने लगा था। पिंकी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी सुबह सुबह मंदिर जाने वाली पिंकी अब घंटों मोबाइल में लगी रहती थी। रात को देर तक फोन पर फुसफुसाना और फिर कोई बहाना बना देना। मम्मी की तबीयत का हाल ले रही थी या फेसबुक पर कुछ देख रही थी। धीरे धीरे बात करने का लहजा भी बदलने लगा। नजरें चुराना, जवाब टालना और सबसे ज्यादा शैलेश से दूरी बनाना। शैलेश परेशान रहने लगा। मां से भी कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फेसबुक एक ऐसी जगह जहां अजनबी भी अपने लगते हैं। पिंकी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही अनजाना आया, राहुल यादव। राहुल बढ़लगंज में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता था। पिंकी से उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई। शुरुआत में लाइक, कमेंट, फिर चैटिंग और जल्द ही वीडियो कॉल्स। राहुल के पास था मीठा बोलने का हुनर और पिंकी को चाहिए था ध्यान और दिलचस्पी। राहुल ने वो सब दिया जो शैलेश नहीं दे पा रहा था, या शायद पिंकी को चाहिए ही नहीं था। कुछ महीनों में ही दोनों का रिश्ता गहराता गया। अब पिंकी के लिए शैलेश एक बोझ बन चुका था। एक दिन वीडियो कॉल पर पिंकी ने कहा, शैलेश अब बोझ लगता है राहुल, हम दोनों को कोई रोक नहीं सकता, तुम बस वो काम कर दो। राहुल पहले तो चौंका, फिर पिंकी की बातों में बह गया। योजना बन गई शैलेश को रास्ते से हटाने की। कट्टा खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और पिंकी ने वो किया जो एक पत्नी कभी सोच भी नहीं सकती। उसने अपनी शादी का मंगलसूत्र बेच दिया। 4000 में सौदा हुआ और उन्हीं पैसों से राहुल ने खरीदी एक देसी कट्टा, यानी एक अवैध पिस्तौल। अब सब तय था। दिन, समय, जगह। 27 मई को पिंकी ने शैलेश को खास प्यार से मनाया। चलो शहर चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, तुमको भी तो कभी अच्छा लगना चाहिए ना। शैलेश को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोचा शायद पत्नी का मन बदल गया हो। दोनों दिन भर शहर में घूमते रहे। पिंकी हंसती रही, बातें करती रही, पर उसका असली ध्यान मोबाइल पर था। हर थोड़ी देर में वो राहुल को शैलेश की लोकेशन, रास्ता, कपड़े, मूवमेंट्स सब भेजती रही। शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही दोनों गांव लौटने लगे, एक सुनसान मोड़ आया। नहर के किनारे वही एक बाइक सवार पहले से छिपा था, राहुल। पिंकी ने बाइक धीमे चलवाई और इशारा कर दिया। राहुल बाइक से आया, सामने रुक गया, कुछ कहे बिना। कट्टा निकाला और शैलेश के सीने में गोली मार दी। शैलेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। पिंकी वही रोने का, चीखने का नाटक करने लगी। कोई है, बचाओ।
डकैती हो गई, पास के लोगों को बुलाया, अस्पताल लेकर गई, लेकिन शैलेश की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई। पहले तो केस को लूटपाट का एंगल दिया गया, पर फिर शक की सुई पिंकी पर भी घूमी। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड मंगवाए और वो दुकान भी ट्रेस की गई जहां मंगलसूत्र बेचा गया था। सबूत एक एक करके सामने आने लगे। पिंकी और राहुल के बीच की चैटिंग, लोकेशन शेयरिंग के स्क्रीनशॉट्स और मंगलसूत्र बेचने का बिल, हर चीज इस कत्ल की गवाही देने लगी। 2 दिन बाद राहुल को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फोन से कट्टा भी बरामद हुआ। पुलिस के सामने राहुल ने सब कबूल कर लिया। पिंकी ने भी पूछताछ में टूटकर सब कुछ बता दिया। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120B के तहत जेल भेज दिया गया। आज पिंकी और राहुल गोरखपुर जिला जेल में बंद है, एक ऐसे गुनाह के लिए जिसे उन्होंने मोहब्बत का नाम दिया था। कभी सोचा है आपने, एक मंगलसूत्र जो शादी का प्रतीक होता है, जब वही बिक जाए तो क्या सिर्फ सोना खोता है? नहीं, वो भरोसा खोता है। एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। शैलेश मिश्रा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक बेटा था, एक किसान था, एक ऐसा इंसान जो प्यार में धोखा खा गया। और पिंकी, उसने प्यार के नाम पर एक रिश्ता, एक जिंदगी और एक आत्मा का खून कर दिया। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और ये थी आज की क्राइम की परतें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई लेकिन सच्ची और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज हो सकता है। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।